क्लास 12 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है अवकल समीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने अवकल समीकरण पढ़ने से पहले हम जो अवकल समीकरण में समीकरण शब्द है, तो हम लोगों ने बहुत तरह के समीकरण को जो है पूरी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हाई स्कूल में या उसके पूर्व हम लोगों ने इस तरह के समीकरण देखे कि अगर एक वेरिएबल वाले या रैखिक समीकरण 2x + 3 = 5, तो इसको क्या करते हैं कि ये किस तरह का समीकरण है, रैखिक समीकरण, और इसके वेरिएबल कितने हैं, चर कितने हैं, एक, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा कि इस तरह से अगर दो वेरिएबल हो जाएंगे x और y, दो यहाँ पर वेरिएबल है, तो यह जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ा। उसके बाद जो है हम द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0, इस तरह के द्विघाती समीकरण के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार जो है तीन घात का समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0, तीन घात चार घात, इस तरह के समीकरण के बारे में भी हम लोग चर्चा कर ली है। उसके बाद 11th में हम लोगों ने त्रिकोणमिति समीकरण, अगर कोई भी समीकरण इस तरह से है sin x - cos y = 0, इस टाइप का है, या फिर 2 sin² x + sin x प्लस कोई कांस्टेंट, इस तरह का भी अगर कोई समीकरण है, तो इस तरह के समीकरण को हम लोगों ने जो है पूर्व कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। तो यह जो है समीकरण, जैसे यह रेखीय समीकरण है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघाती समीकरण, तीन घात का समीकरण, त्रिकोणमिति समीकरण, तो इस तरह के बहुत सारे समीकरण को पढ़ लिए हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण। अवकल का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी फंक्शन होगा, और कोई भी फंक्शन मान लीजिए f है, y = f(x) है, और x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करते हैं dy/dx, तो इसको हम लिखते हैं f'(x)। पूर्व कक्षाओं में हमने यह जान लिया है कि किसी भी फंक्शन का अवकलन करते हैं तो इसका बोलते हैं कि ये फलन का क्या है, अवकलन है। तो आज हम अवकल समीकरण के विषय में चर्चा करेंगे कि यह अवकल समीकरण क्या होता है। तो अवकल समीकरण एक ऐसा समीकरण जो डेरिवेटिव के रूप में अवकल हो, किसी भी फंक्शन का अवकल हो, तो उसको हम कहेंगे अवकल समीकरण। तो इस तरह का कोई भी समीकरण हो, dy/dx + y = 0, यह भी अवकल समीकरण हो गया। dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस कोई कांस्टेंट, यह भी अवकल समीकरण हो गया। अगर इस तरह का कोई समीकरण है dy/dx + y = 0, यह भी क्या है, अवकल समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसमें किसी भी फंक्शन का जो है अवकलन किया गया हो, इस फंक्शन को हम, इस तरह के समीकरण को हम बोलते हैं अवकल समीकरण। इसको जो है अंग्रेजी साइंटिस्ट हेनरी पियोनको ने ही इसको खोजा था, और इसके बारे में उन्होंने ही चर्चा किया। तो हम देख रहे हैं अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण के अंतर्गत दो तरह के समीकरण आते हैं। एक तो होता है अवकल समीकरण के अंतर्गत दो तरह के समीकरण आपको मिलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो साधारण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। तो यह दो तरह के समीकरण, अवकल समीकरण के अंतर्गत दो तरह के समीकरण आपको मिलेंगे, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण में इस तरह के मिलेंगे, जैसे अभी हमने दिखाया, d² + dy/dx + y = 0। तो ये किस तरह का समीकरण है, साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ d/dx बोल रहे थे, या हम डेभा स्क्वायर मान लीजिए z/x² + डेभा y² + डेभा² या डेभा स्क्वायर
अगर हम मान लीजिए ये एफ रख लेते हैं, एफ और ये जेड स्क्वायर इक्वल टू जी, तो यह पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह लाप्लास का थ्योरम है जो कि आगे आपको फिजिक्स में मिलेगा। तो यह जो है हमारे सिलेबस में पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, केवल हमें पढ़ना है साधारण अवकल समीकरण। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि यह साधारण अवकल समीकरण के अंतर्गत आज हम देखेंगे पहले प्रश्नावली में, प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी का है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी अवकल समीकरण का कोटि और घात कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अवकल समीकरण का कोटि, अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करना। तो कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जैसे यह हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, क्या इक्वेशन लिखा, तो इसमें हम देखते हैं कि यह जो है, मान लीजिए यह आपको दिया है होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जी, इस तरह का समीकरण है, या फिर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इस टाइप का है। इसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, मान लो 2x है, 3x है, 5 है, इस तरह से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर आपको इस तरह से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इस तरह का अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हम देखेंगे कि इसका जो है मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेशन किया गया है, कितनी बार जो है इसका अवकलन किया गया है। तो अवकलन जब हम पढ़ा रहे थे तब हम बताए थे कि अगर आपका एक बार अवकलन है तो उसको डी बाई डी एक्स लिखते हैं, 2 बार अवकलन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो 2 बार करते हैं, थर्ड है तो 3 बार करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा अवकलन किया गया है, तो इसमें केवल एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि जो है 1 हो जाएगी। यहाँ पर हम 2 बार अवकलन करेंगे तब हमें जो है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो इसकी कोटि, ऑर्डर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डर इसकी 2 हो जाएगी। इसमें 3 बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब मिलेगा, तो इसका ऑर्डर जो है 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको डेरिवेटिव को सिखा रहे थे तो अंतिम चैप्टर में ये था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है या थर्ड ऑर्डर है, ऐसे फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर के भी डिफरेंशिएशन मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि इस जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो कितनी बार उसका अवकलन है। अगर एक बार अवकलन है तो उसकी कोटि 1 होगी, 2 बार अवकलन किया गया तो 2 होगी, 3 बार किया गया है तो 3 होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई भी अवकल समीकरण दिया हुआ है उसकी कोटि हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि वो जो भी समीकरण दिया है उसका डेरिवेशन कितनी बार किया गया है, उससे हम इसकी कोटि बता देंगे। लेकिन घात ज्ञात करने के लिए डिग्री, ये तो हमारा पहला था कोटि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डर, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे घात। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका हम घात कैसे ज्ञात करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे घात ज्ञात करना, घात साधारण अवकल समीकरण की बात हो रही है, इसकी हम डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे। तो डिग्री ज्ञात करने में इसमें जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका अगर आपको डिग्री ज्ञात करनी है तो पहले हमें देखना है कि वह दिया गया अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स के रूप में बहुपद है कि नहीं। जैसे बहुपद का मतलब है, पॉलिनोमियल से मतलब है कि अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो यह जो है, यह क्या कहते थे वहाँ, यह पॉलिनोमियल है, यक्स के रूप में बहुपदी समीकरण है। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन होना चाहिए, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसके बहुपदी, उसके पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यह जो हमारा समीकरण है, यह हमारा जैसे यह दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यह समीकरण जो है डी वाई बाई डी एक्स के बहुपदी है। तो इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो
2 बार किया गया तो उसका पावर, इसके पावर को देखेंगे तो इसका पावर क्या है 1 है, तो इसका घात क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। तो हमेशा हमें यह ध्यान देना है घात ज्ञात करते समय कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है वह क्या है dy/dx के साथ कोई भी कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है, प्लस माइनस कांस्टेंट, बस यही सब जुड़ सकते हैं, यह नहीं हो सकता। अगर इस तरह से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx इक्वल टू जी, तो यह जो है dy/dx का बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें साइन लगा हुआ है, साइन इसमें नहीं लगना चाहिए। अगर साइन लग गया तो यह जो है आपका dy/dx के बहुपद के रूप में नहीं है, तो इसकी घात को नहीं परिभाषित किया जा सकता, वो परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह जो है आपका बहुपदी नहीं है। अगर इस तरह का हो जाए या फिर मान लीजिए इसमें यह मिल जाए साइन की जगह साइन इनवर्स dy/dx इक्वल टू 0 हो, या फिर इस तरह से हो y/dx² प्लस लॉग dy/dx इक्वल टू 0, तो इन सब फलियों के हम घात को नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि यह जो है dy/dx का बहुपद नहीं बनाता है। इसके साथ ये साइन लग गया, या कभी भी साइन dy/dx के साथ साइन नहीं लगना चाहिए, केवल इसके साथ dy/dx के साथ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। या फिर यह जो है अंडर रूट में भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया है कोई फंक्शन d3y/dx³ प्लस d2y/dx², इसको और पुश कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, और यह कर लेते हैं आपका dy/dx अंडर रूट में इक्वल टू जी। तो यह भी क्या है, यह भी आपका बहुपदी नहीं है, dy/dx का बहुपद नहीं बनाता, तो इसकी भी हम घात नहीं ज्ञात कर सकते। तो किसी भी अवकल समीकरण का घात ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि यह जो है dy/dx का बहुपद बनाता है कि नहीं। अगर बनाएगा तब जो है हम उसकी घात ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे केवल यह वाला बना रहा है तो उसमें अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी बार इसका अवकलन है, कितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, 2 ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, सेकेंड कोटि का अवकलन है। तो इसका हम पावर देखेंगे, इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर यह दिया हुआ है मान लीजिए अपान dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस y इक्वल टू 0, इस तरह से यह दिया हुआ है, तो इसकी घात क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री भी मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 2 टाइम्स है d²y/dx², तो इसका हम पावर देखेंगे तो ये 1 है, तो इसका घात क्या होगा 1 होगा। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि किसी भी अगर कोई भी अवकल समीकरण दिया हुआ है उसकी डिग्री ज्ञात करनी है तो वह हम देख लेंगे कि dy/dx में यह बहुपदी है कि नहीं। अगर बहुपदी है तब हम देखेंगे कि यह जो है कि इसका जो अवकलन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकेंड ऑर्डर का है कि थर्ड ऑर्डर का है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, जैसे ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब हम उसकी घात देखेंगे। अगर ये थर्ड ऑर्डर का रहता है तो हम जो मैक्सिमम बार अवकलन किया गया है उसके पावर को हम चेक करते हैं, वही उसका क्या कहलाता है घात कहलाता है। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी अवकल समीकरण का पावर और ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी के 9.1 पे कुछ प्रॉब्लम है जिसमें हम कोटि और घात देखेंगे। तो इसमें कोटि कितनी है, कोटि और घात। तो कोटि आपका 4 बार इसका अवकलन किया गया है, तो जितना बार इसका अवकलन किया गया हो यह इसकी कोटि 4 हो जाएगी।
और घात चूंकि यह जो अवकल समीकरण है dy/dx में बहुपद नहीं बनाता है, इसके साथ साइन लगा है। तो भी हमने बताया कि कोई भी इक्वेशन इस तरह से हो जिसपे dy/dx में साइन कॉस टेन कॉट या फिर लॉग या फिर किसी तरह का अन्य कुछ भी लगा हो तो वह जो है बहुपदी नहीं होगा, किसकी घात जो है परिभाषित नहीं है, यह बहुपदी नहीं है इसलिए घात जो है परिभाषित नहीं है। ऐसा हम लिख देंगे कि घात परिभाषित नहीं है क्योंकि यह dy/dx में बहुपद नहीं बनाता। अब दूसरे क्वेश्चन में तो यह यहाँ पर डैश लगा हुआ है, तो जब हम लोगों ने अवकलन सीखा था तो वहाँ हमने बताया था कि dy/dx को हम y डैश लिखते हैं, d²y/dx² को y डबल डैश लिखते हैं, d³ को y ट्रिपल डैश। अगर 4 बार है तो d⁴ y/dx⁴ हम लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि dy/dx एक बार अवकलन है, यह कांस्टेंट है, यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बार अवकलन है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और घात भी 1 ही होगा। इसके पावर में हम देखेंगे dy/dx का पावर भी 1 है, तो एक बार इसका अवकलन किया गया है और उसका पावर भी 1 है तो इसकी कोटि और घात दोनों 1 होगी, यह बहुपदी फलन भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखते हैं कोटि क्या होगी। तो इसका मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसकी इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह चौथा क्वेश्चन है, तो ये कितनी बार अवकलन किया गया है, इसका मैक्सिमम 2 बार, तो 2 बार किया गया है तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 2, ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब घात की बात करेंगे तो घात के लिए हमें देखना है कि यह जो है dy/dx में बहुपदी है कि नहीं, तो यह dy/dx के साथ साइन कॉस लॉग कुछ भी लगा रहेगा तो यह dy/dx में बहुपदी नहीं है, तो इसकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यह घात जो है परिभाषित नहीं है, तो घात हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका पावर जो है इसका ऑर्डर कितना होगा 2, कोटि हमें मिल गई 2 और घात हमारा क्या हो जाएगा, घात आपका 1, जितना मैक्सिमम अवकलन किया गया हो उसका हम पावर देख लेते हैं तो वो उसकी घात कहलाती है। अब इसमें इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि तो 3 बार इसका अवकलन किया गया है, ये हमने बताया कि 3 बार डैश है, इसका मतलब 3 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी और घात जो है हम इसका पावर देख लेते हैं तो इसका पावर 2 है, 2 लिखा हुआ है तो इसकी घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह से इसमें इसकी कोटि आपको मिल जाएगी 3 और घात आपका 1 हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा, इसके पावर 1 है तो घात 1 हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोटि भी 1 होगी और घात भी उसका 1 होगा, ये परिभाषित ही है और इसकी कोटि 2 होगी और घात 1 होगा। तो जो अधिकतम बार अवकलन किया गया होता है उसी से हम लेते हैं, कोटि जितनी बार अवकलन किया गया था उसकी कोटि मिल जाती है, उसके पावर को देख लेते हैं तो वह घात हो जाता है।